जी, तो बात मैं कर रहा था फूड गाइड पिरामिड की, जो आपके लिए नया कंसेप्ट नहीं है। 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो फूड गाइड पिरामिड दी थी, ये बड़ी पॉपुलर हुई है ग्लोबली। और तकरीबन 18 साल बाद इसको 2005 में रिप्लेस किया गया विद द नेम ऑफ माई पिरामिड। सब्सिक्वेंटली इन 2011 माई पिरामिड को रिप्लेस किया है किसने? माई प्लेट। तो ये हमने सारी चीजें जो है ना इस लेक्चर में कवर करनी है। ग्रेजुअली हम मूव करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फूड गाइड पिरामिड की, जो कि स्वीडन ने 1974 में पेश की थी, लेकिन ज्यादा पॉपुलर कौन सी हुई है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 1992 में दी है। और इसमें रीजन क्या थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि लाइफस्टाइल जो है वो लोगों का चेंज हो गया, डाइटरी हैबिट्स जो उनके अंदर बड़ी चेंजेस आई, इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई। तो इन चीजों की वजह से न्यूट्रिशनिस्ट जो है उन्होंने बेसिक फोर के कंसेप्ट को फूड गाइड पिरामिड के साथ रिप्लेस कर दिया। अब फूड गाइड पिरामिड इस वक्त देखें तो ये तकरीबन 25 से ज्यादा कंट्रीज इसको यूज कर रहे हैं। और ये एक ग्राफिकल डिपिक्शन है ऑफ अ हेल्थफुल डाइट which was introduced in 1992 by USDA and it consists of 6 segments। तो इसका जो सबसे टॉप वाला सेगमेंट है जिसको हम एपिक्स बोलते हैं, उसमें फैट्स, ऑयल्स और स्वीट्स को रखा गया है। और इनके बारे में रिकमेंडेशंस हैं कि इनको कम से कम यूज करना चाहिए। इससे नीचे अगर हम सेक्शन देखें तो वो मीट और मिल्क ग्रुप जो है वो उससे बिलोंग करते हैं। और इनके लिए तकरीबन 2 से 3 सर्विंग्स ईच डे जो है वो सजेस्टेड है। उससे फर्दर नीचे अगर हम देखें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप आ जाता है। तो फ्रूट्स की जो रिकमेंडेशन है वो 2 से 4 सर्विंग्स हैं, और वेजिटेबल्स की रिकमेंडेशन जो है वो 3 to 5 है। 3 मीन्स मिनिमम 3 और 5 मीन्स मैक्सिमम 5। इसके अलावा इससे नीचे अगर हम देखें तो बेस पे सीरियल ग्रुप आ जाता है, ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता। और इनकी 6 to 11 सर्विंग जो है वो पर डे के हिसाब से रिकमेंडेड है। तो अभी जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, फूड गाइड पिरामिड, अ गाइड टू डेली फूड चॉइसेस, ये वो ओरिजिनल पिरामिड है जो यूएसडीए ने 1992 को डेवलप की थी। और यहाँ पे आपको बेस में सीरियल्स नजर आ रहे हैं 6 to 11 सर्विंग्स के साथ, और उससे ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और फिर फर्दर मीट एंड डेयरी ग्रुप। लास्ट पे हम देखें तो यहाँ पे सर्विंग्स नहीं लिखी गई कि कितनी फैट डेली खानी चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इनको मिनिमम टू मिनिमम यूज करना चाहिए। और उसकी वजह क्या है, ये डॉट्स और जो ट्रायंगल्स आपको स्मॉल नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये एडेड शुगर और एडेड फैट को शो करती हैं। लेकिन ये फैट और शुगर जो है बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स का नेचुरल कंपोनेंट भी है। जैसे डेयरी के अंदर लैक्टोज पाई जाती है। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट सोर्सेज हैं, इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। इसी तरह फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज्यादा पाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि ये हमें बाकी फूड ग्रुप से भी शुगर और फैट मिल रही है, तो इसलिए इसकी सेपरेट जो है ना वो रिकमेंडेशन नहीं दी गई। 2005 में फूड गाइड पिरामिड को रिप्लेस कर दिया गया विद माई पिरामिड। और इसका स्लोगन क्या रखा गया? स्टेप्स टू अ हेल्दियर यू। अब शक्ल तो आप देख रहे हैं इसकी, इसमें डिफरेंट बैंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स को, ठीक है। और इसमें प्रोमिनेंट क्या है? ऑरेंज कलर फॉर ग्रेन्स, ग्रीन फॉर वेजिटेबल्स, रेड फॉर फ्रूट्स, और ब्लू फॉर मिल्क, एंड पर्पल फॉर मीट एंड बीन्स। जबकि इसमें एक स्ट्रिप ऐसी भी है जिसको यहाँ पे लिखा तो नहीं गया, लेकिन ये फैट्स को शो करती है, ठीक है। यानी ये भी डाइट का जरूर हिस्सा होना चाहिए, डेली डाइट का। अब ये जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है और ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये शो करते हैं कि हमें डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो है ना उसको भी रोजाना करना चाहिए। अब ये फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, इन फूड्स को कितना कितना यूटिलाइज करना है, इनके बारे में हमें
इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पे डिस्क्रिप्शन मिलती है। और 2000 किलो कैलोरीज एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि 2000 किलो कैलोरीज डाइट हासिल करने के लिए हमें ये जो 5 ग्रुप्स और प्लस जो फैट है उसमें से कितना कितना यूटिलाइज करना चाहिए कि हमारी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब इसके लिए हमें क्वांटिटीज दी गई हैं, जैसे 6 औंस के करीब जब हम ग्रेन्स जो है वो डेली खा सकते हैं, और इनमें से आधी क्वांटिटी जो है वो 3 औंस के बराबर होल ग्रेन्स होने चाहिए। अब औंस से मुराद उसने क्या लिखी हुई है, 1 औंस जो है वो तकरीबन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड के बराबर होता है। इसका मतलब है अगर मैं 2 स्लाइसेस खाता हूँ तो 2 औंस तो यहाँ से बन जाते हैं। 1 कप ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल या हाफ कप ऑफ कुक्ड राइस सीरियल और पास्ता, तो दीज आर इक्वल टू 1 औंस। वेजिटेबल्स के बारे में इनका इनटेक डेली डाइट में बढ़ाने के लिए इनको इवन कलर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे डार्क ग्रीन वेजीज, इसमें ब्रोकली, स्पिनच, ठीक है, फिनोग्रीक, ये चीजें आ जाती हैं। ऑरेंज वेजिटेबल्स जिसमें कैरेट और स्वीट पोटैटो जो है वो डोमिनेट करती है, और आपको पता है कि ये बीटा कैरोटीनाइड्स प्रोवाइड करती हैं जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। और इसके अलावा बीन्स और पीस जो है उनको भी खाने को कहा गया है। फ्रूट्स के बारे में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि वैरायटी होनी चाहिए, सेकंड इंडस्ट्री और फ्रेश होने चाहिए, और इफ फ्रेश आर नॉट अवेलेबल देन यू कैन गो फॉर फ्रोजन, कैंड और ड्राइड फ्रूट्स। और जूसेस के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी प्योर फ्रूट जूसेस, दीज शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। हेल्दी इंडिविजुअल को फ्रूट्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि जूसेस के ऊपर। और अगर जूसेस बनाने भी हों तो जो जूस आप घर में तैयार करेंगे फ्रूट से, वो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल है, कमर्शियली अवेलेबल है, वो बेसिकली शुगर और वाटर का मिक्सचर होते हैं। मिल्क के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि लो फैट मिल्क लेना चाहिए और लो फैट योगर्ट को चूज करना चाहिए। और अगर किसी को लैक्टोज का प्रॉब्लम है तो फिर अदर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है, उनको यूटिलाइज करना चाहिए, और फोर्टिफाइड फूड्स और बेवरेजेस पे फोकस करना चाहिए। मीट एंड बीन्स में लीन मीट की बात की गई है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे कुकिंग मेथड्स हैं उन पे फोकस किया गया। तो ब्रॉयलिंग एंड ग्रिलिंग, इसमें फैट कम इस्तेमाल होती है एज कंपेयर टू फ्राइंग, तो मीट की फ्राइंग जो है वो मना की गई है। तो इसके अलावा प्रोटीन के जो बाकी सोर्सेज हैं जिसमें फिश, एग और डिफरेंट टाइप के नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, उनको भी डेली डाइट का हिसाब लाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, फूड गाइड पिरामिड में इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, लेकिन माई पिरामिड के अंदर इसको प्रोमिनेंट प्लेस दी गई है। आप यहाँ पे देखते हैं ना, ये जो पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है ये फिजिकल एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस क्या है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्टिविटी इन मोस्ट डेज ऑफ द वीक शुड बी देयर। यानी अगर आपका वेट शेट ठीक है तो आपको कम से कम 30 मिनट जो है ना वो मोस्ट डेज ऑफ द वीक का मतलब है बेशक 7 दिन करें, नहीं तो कम से कम 4-5 दिन जरूर करनी चाहिए। और अगर किसी का किसी को चाहता है कि उसका वेट गेन ना हो तो उसको 60 मिनट्स तक जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी लानी चाहिए। और अगर किसी का वेट ऑलरेडी ज्यादा है और वो उसको कम करना चाहता है तो ये ड्यूरेशन जो है 60 से 90 मिनट्स तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और बच्चों और स्पेशली टीनेजर्स को सजेस्ट किया जाता है कि वो 60 मिनट्स जो है ना पर डे के हिसाब से जरूर एक्टिविटी करें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो हार्मफुल समझी जाती हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जो फूड के अंदर नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं, इनके बारे में भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल फैट्स, एडेड शुगर्स और सोडियम के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। एडेड फैट्स के बारे में कहा जाता है कि आप एनिमल फैट और स्पेशली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको जितना कम से कम हो सकता है इस्तेमाल करें। और गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स जो हैं जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा हैं, जैसे फिश है, नट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इन पे फोकस करें।
इसी तरह सॉलिड फूड फैट से जो चीजें बनती हैं जैसे बटर, मार्जरीन, शॉर्टनिंग, लॉट, इनको भी मिनिमम नेट के इश्यूज चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। एनी हो, बात हम कर रहे थे फूड गाइड पायरामिड की। तो इसमें ट्रांस फैट जो है जिन फूड्स के अंदर ये पाया जाता है, न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल को जरूर देखा करें, और जिस फूड के अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं उसको मिनिमम टू मिनिमम यूज करना चाहिए। इसी तरह सोडियम का इनटेक जो है इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और स्पेशली वो फूड्स जिनके अंदर लिखा होता है कि साल्टी, एडेड साल्ट, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये पाकिस्तान में चीज़ें आपको बिस्किट्स में भी मिलती हैं, स्नैक्स में भी ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं कि जिनके अंदर सॉल्ट का लेवल जो है वो डेली रिकमेंडेशन से भी हाई लेवल पे एग्जिस्ट करता है। तो फूड गाइड पायरामिड वर्सेस माई पायरामिड को जब हम कंपेयर करें तो इसकी इनॉटमी जो है वो हमें डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करती है। इसमें कंसेप्ट क्या है कि वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। इस थीम के ऊपर बात की गई है कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन जो है ना वो ज्यादा बेहतर है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच जो है ना वो ज्यादा बेहतर है, और इसमें फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी ईटिंग दोनों का बैलेंस होना जो है वो जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी इनॉटमी आपके साथ मैं शेयर करूं तो ये जो इंडिविजुअल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, आप देखें ना स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सीढ़ियां चढ़ना जो है ये फिजिकल एक्टिविटी है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स में जो बैंड्स नजर आ रहे हैं, ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, मिल्क एंड मीट, ये प्रोपोर्शनैलिटी को शो करते हैं कि ये जितने भी 5 to 6 ग्रुप्स हैं इनका डेली डाइट में कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। वैरायटी को भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फूड ग्रुप्स को देखा जाए तो दीज आल्सो रिफ्लेक्ट दी वैरायटी। सो वी शुड डाइट, आवर डाइट शुड बी comprised of variety of food items and there should be a proportion of each rather than consumption of a single diet. यहाँ पे अगर हम एक दरमियान वाली ये स्ट्रिप देखें तो ये मॉडरेशन को शो करती है, और स्पेशली फैट्स, एडेड शुगर्स, इस तरह की चीजें जो है उनको हमें मॉडरेट लेवल पे यूज करना चाहिए। वो फूड प्रोडक्ट्स चाहे वो सीरियल से बनी हुई है, चाहे वो फ्रूट से, वेजिटेबल से, या मिल्क बेस्ड है, तो जिनके अंदर फैट का लेवल ज्यादा है या शुगर का लेवल ज्यादा है उनको मॉडरेशन के अंदर जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए। इसके अलावा इसका स्लोगन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप टू अ हेल्थियर यू। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो है ना हमें अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए जब भी हम ऑप्टिमम वेट गेन करना चाहते हैं या हाई वेट को लोअर साइड पे लाना चाहते हैं। माई का वर्ड जो है इसमें और ये पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, ये पर्सनलाइजेशन को भी शो करते हैं। पर्सनलाइजेशन मीन्स कि आपने ओनरशिप लेनी है कि ये फूड गाइड पायरामिड जो है ये मेरे लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, जेनेरिक नहीं है, ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच की तरफ एक स्टेप है। और इसका जो इंटरेक्टिव वर्जन है नेट के ऊपर mypyramid.gop पे आप जाके आप अपनी कस्टमाइज्ड पायरामिड भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप वहां पे क्वांटिटीज जो है वो अपनी फीड करके अपनी पायरामिड जो है ना उसको भी आप बना सकते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट ये वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे और आपको विजुअलाइज करवाना था कि कैनेडियंस की अपनी फूड गाइड पायरामिड है और उसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, उसमें फर्ज किया कुछ एक प्रोडक्ट को ऐड किया गया है जो कि मिडल ईस्ट कंट्री से बिलोंग करती है और वीट या होल ग्रेन वीट के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करती है। जैपनीज की पायरामिड देखेंगे तो हाँ वहां पे आपको एक स्पिनिंग टॉप नजर आती है और इसमें फ्रूट्स को अपेरेंटली लेस हेल्दी दिखाया गया है देन दैट ऑफ फिश एंड मीट। नेटिव अमेरिकन की पायरामिड अगर आप देखेंगे तो
वो ऑलमोस्ट इसी तरह की है, लेकिन उसमें एक तो जो शिकार वाले जानवर है ना, डियर एंड रैबिट्स, इनको इसके अंदर डाला गया है। और इसके अलावा इसके टॉप पे ऊपर यहाँ पे एक ईगल नजर आता है, ठीक है। ईगल है जिसने अपने पंजों में इसको उठाया हुआ है, ठीक है। आप नेट पे इसको सर्च करके देख सकते हैं। और मेडिटेरियन डाइट जो है ये भी बड़ी फेमस है भाई, और स्पेशली तो ये मेडिटेरियन रीजन के लिए ये बनाई गई थी, लेकिन अब दुनिया में ये बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। और ये फूड गाइड पिरामिड बाकियों की निस्बत इस सेंस में डिफरेंट है कि इसमें बेस के ऊपर जो है ना फोकस किया गया फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, हाइड्रेशन के ऊपर, और मील विद फैमिली का कंसेप्ट दिया गया। जबकि इसके बाद फिर सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, और इसमें हेल्दी ऑयल्स को भी प्रोमिनेंट प्लेस दी गई है। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है भाई, आप से कहा जा सकता है कि आप अपनी ना फूड गाइड पिरामिड बनाएं, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसमें हम फिजिकली ब्रेक जो है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप क्लास में होते तो आपसे ये एक्टिविटी जो है वो करवाई जा सकती थी कि आप अपनी पिरामिड बनाएं और इसमें जो चीजें आप खाते हैं ना उनको यहाँ पे राइट डाउन करें। जी, तो मेडिटेरियन डाइट पिरामिड जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था, ये मेडिटेरियन रीजन में इसको लाइक किया जाता है। वैसे अब ये दुनिया भर में यूज हो रही है, और ओल्ड वेज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पे काम किया और इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं तो मेडिटेरियन रीजन जो है वो दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ पे सबसे कम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डेथ होती है, यानी डेथ रेट जो है वो इस एरिया में स्पेशली कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज या हार्ट अटैक की वजह से बहुत कम है। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सोचा कि भाई इसकी रीजन क्या हो सकती है। तो पता चला कि इसमें ना सिर्फ इस एरिया के लोगों की डाइट अच्छी है, बल्कि ये लोग फिजिकली भी एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसकी बेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये डांसिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी फिजिकल एक्टिविटी नजर आती है, वॉक है। और ये जो एक सेटअप यहाँ पे नजर आया कि जिसमें फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली थीम इज बी फिजिकली एक्टिव, एंजॉय मील्स विद अदर्स। तो ये इसको इन्होंने खाने पीने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। और जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स, इन तीनों को प्रोमिनेंट प्लेस दी गई है। इसमें सीरियल्स को मेन वेटेज नहीं दिया गया, दे हैव द इक्वल इंपॉर्टेंस एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिश और सी फूड्स, यानी मीट की जब हम बात करेंगे और प्रोटीन सोर्सेज की बात करेंगे, तो इसमें फिश और सी फूड जो है उसको कहा गया है कि ये ऑफन खाना चाहिए, यानी एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार इनको जरूर खाना चाहिए। और पोल्ट्री, एग, चीज एंड योगर्ट, ये शुड बी यूज इन मॉडरेशन एटलीस्ट वंस इन अ वीक। एंड मीट एंड स्वीट्स you should be used less often, maybe once in a month. इसके अलावा यहाँ पे आपको पानी नजर आ रहा है, तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के ऊपर फोकस किया गया है, और इनका सोशल ड्रिंक है वाइन, उसके ऊपर एम्फिसिस है। तो हम इसको स्किप करके बाकी चीजें, अगर आप पानी पीते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अपनी डाइट का बेस बनाते हैं, फिश खाते हैं, और जो कह लें कि रेड मीट है, स्वीट्स हैं, एडेड शुगर, एडेड फैट वाली प्रोसेस फूड है, इनको मिनिमम टू मिनिमम यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली हेल्थ ऑब्जेक्टिव जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं उनको अचीव किया जा सकता है। ये अगेन मेडिटेरियन डाइट पिरामिड दी गई है यहाँ पे, लेकिन इसमें साथ मैसेजेस क्लियर हैं कि रोज काम कौन सा करना चाहिए, और ट्वाइस अ वीक कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, वीकली किस चीज पे फोकस करना है, और सबसे कम जो है वो किस चीज के ऊपर एम्फिसाइज करना है। डायबिटिक
फूड डाइट पायरामिड भी भाई हमें लिटरेचर में मिलती है। और डायबिटिक का मतलब क्या है कि ये अब हेल्थ इश्यूज के हिसाब से भी फूड गाइड पैरामिड्स हैं वो हमें अवेलेबल हैं। आप सीवीडीज, कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, और इन्फेक्शियस डिजीजेस, और ये जो नॉन कम्युनिकेबल बाकी जो डिजीजेज हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इसके हवाले से भी आपको फूड गाइड पैरामिड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। और आप खुद भी अपनी पैरामिड जो है उसको कस्टमाइज करके डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल यूएसडीए की जो पुरानी फूड गाइड पैरामिड है 1992 वाली, वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जो चीजें हैं ना उनका हेल्दी वेरिएंट उसकी बात की गई है। यानी अगर आपने सीरियल्स भी खाने हैं तो वो होल ग्रेन्स वाले होने चाहिए जिनमें ब्रेन पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। वेजिटेबल्स आप यूज कर रहे हैं उसमें स्पेशली वो वेजिटेबल्स जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, या वो जो जमीन से ऊपर ग्रो करती हैं, लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि जो रूट्स और ट्यूबर्स हैं इनके अंदर स्टार्च जो है वो ज्यादा होता है और वो शुगर को स्पाइक कर देता है। इसी तरह फ्रूट्स के अंदर भी आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए उनको पिक एंड चूज कर सकते हैं। ये उसी का एक उर्दू वर्जन है। ठीक है, मैंने कहा चलो मैं इसको भी आपको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। और इसमें एक हमारे हवाले से भी यहाँ पे मैसेज एग्जिस्ट करता है कि सीरियल वाली चीजें जो अब हम खाएंगे तो उसमें सर्विंग कितनी काउंट करती है। तो आपकी जो चपाती है ना उसकी आधी चपाती एक सर्विंग के बराबर है। और हाफ कप अगर आप कॉर्नफ्लेक्स का बनाते हैं या दलिए का बनाते हैं तो ये एक सर्विंग है। इसी तरह डबल रोटी का एक स्लाइस एक सर्विंग है। और एक छोटा पोटैटो जो है वो मीडियम साइज का एक पोटैटो जो है ये एक सर्विंग में शामिल होता है। आधी प्लेट चावल जो है इनको भी आप एक सर्विंग कह सकते हैं। तो अब आप देखें, इफ समवन इज ईटिंग 2 प्लेट्स इट मीन्स 4 सर्विंग्स पूरी हो जाएंगी। और इसी तरह अगर रोटियां 2 खाई जा रही हैं तो इसमें भी 4 सर्विंग्स जो है वो पूरी हो जाएंगी। और टोटल कितने सजेस्ट की गई हैं? 6+। और इसमें फ्रीक्वेंसी पे फोकस जरूर करें। यानी सारा जो आप रेगुलर मील की तरह नहीं खाएंगे, बल्कि फ्रीक्वेंसी 3 से बदल के आप 6 पे ले जाएंगे तो वो उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल है, और कुछ जर्नल जो ऑब्जर्वेशन हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। डायबिटीज वाले, जिसको ज़ियाबतीज भी कहते हैं उर्दू में, इसमें वो चीजें जिनके अंदर फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चीनी, ग्लूकोज, जैम, मार्मलेट, सिरप, स्वीट्स, टॉफियाँ, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, और इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स हैं, फलों का जूस है। फलों का जूस, नेचुरल जूस है वो फिर भी बेहतर है क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होती है। लेकिन जो कमर्शियल जूस आपको मार्केट्स में अवेलेबल है ड्रिंक्स की फॉर्म में, उनके अंदर एडेड शुगर होती है। और इसके अलावा बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, ये बेहतर नहीं है। घी और तेल के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और स्पेशली किनोला, कॉर्न, सोयाबीन, ठीक है, जो प्लांट सोर्स से ऑयल लिए जाते हैं उनको ज्यादा यूज करने को कहा गया है। और ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल मिनिमम टू मिनिमम जो है वो होना चाहिए। प्लांट बेस्ड डाइटरी गाइडलाइंस एक और भाई हमारे पास पायरामिड आ गई, और इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट आपको नजर नहीं आएगी। इसमें ना अंडा है, ना दूध है, ना फिश है, और ना ही इसके अंदर आपको कोई डिफरेंट किस्म की एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ रही हैं। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स इसकी बेस बनाते हैं। और बल्कि इनकी निस्बत भी, खाने की निस्बत भी, मेडिटेरियन डाइट की तरह इसमें भी ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ प्योर वाटर और हॉट बेवरेजेस, अगर पानी या पानी से बनने वाले जो बेवरेजेस हैं, टी, कॉफी, उनको यूटिलाइज करना सजेस्ट किया गया। और फिजिकल एक्टिविटी जो है एटलीस्ट 1 आवर जो है वो सजेस्ट की गई है। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ देखें मीट नजर नहीं आ रहा, तो लेग्यूम्स हैं जो प्रोटीन का सोर्स हैं, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ठीक है, इन्हीं से आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को जो है वो ड्रॉ करके अपनी हेल्थ को बेहतर रखना है। इसी तरह एक वेगन के नाम से भी वेजिटेरियन की जो स्ट्रिक्ट फॉर्म है, वेगन फूड पायरामिड जो है वो भी
एग्जिस्ट करती है। और इसमें भी आप देखेंगे तो सेम कंसेप्ट आपको नजर आ रहा है। अब दूध की जगह पे सोया मिल्क आ गया, चीज की जगह पे टोफू आ गया यहाँ पे, और फैट्स का इंटेक चूंकि कम है तो फिर इसमें सप्लीमेंट्स जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं, चाहे वो वाइटामिन डी के लिए हैं, वाइटामिन B12 के लिए। B12 कहाँ पाया जाता था कुदरती तौर पे? गोश्त के अंदर। तो अगर हम गोश्त ने हमने स्किप कर दिया तो इट मीन्स पे वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। इन चीजों को आप खुद जो है ना वो अपने लेवल पे देखिएगा और प्लस माइनस क्रिटिकली देख के इसमें से ढूंढने की कोशिश करें कि क्या वेजिटेरियन और स्पेशली वेगन जो है इनकी हेल्थ और एक वो इंडिविजुअल जिसका आइडियल वेट है और उसका जो डाइटरी इनटेक है वो भी इसी तरह चल रहा है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसी तरह जो बच्चों के लिए एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता है फूड गाइड पायरामिड का, वो यहाँ पे शो ऑफ किया गया। सेम कंसेप्ट है, सिर्फ इसमें डोजेस जो है ना वो कम कर दी गई हैं। जो लोअर लेवल्स होते हैं सर्विंग्स के, लेट्स इन केस ऑफ सीरियल्स, ये 6 to 11 होने चाहिए, तो यहाँ पे 6 आपको नजर आ रहे हैं। और मिल्क जो है वो अगर 2 से 4 सर्विंग्स की बात की जाती है तो बच्चों के लिए लोअर लेवल जो है इसका 2 के बराबर हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी इनकी डेली पार्ट होना चाहिए, और इसी तरह सनलाइट का एक्सपोजर जो है उससे भी विटामिन डी का स्टेटस जो है वो बेहतर रहेगा। जी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें वही आता है सर्विंग साइज का कंसेप्ट, जो मैं आपसे काफी बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और सर्विंग साइज का कंसेप्ट जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? स्पेशली जैसे जैसे फूड इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस की है और हमें प्रोसेस फूड जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुई है, तो वहां पे आप देखते हैं कि लेबल के ऊपर एक न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल बना होता है, और न्यूट्रिशन फैक्ट पैनल जो है उसके अंदर आपको कैलोरीज से लेके न्यूट्रिएंट्स तक की सारी डिटेल जो है वो अवेलेबल होती है। इसी तरह जब फूड गाइड पिरामिड बनी और फिर सब्सिक्वेंटली माई प्लेट की स्टोरी आती है, तो वहां पे हमें ये सर्विंग साइज का कंसेप्ट जो है वो मिलता है। डेवलप कब की गई ये चीजें? ये फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने 1970 से 80 के दरमियान नेटिव जो अमेरिकन थे वहाँ के, उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखते हुए इन चीजों को एनलिस्ट किया, और इस लिस्ट को उन्होंने नाम दिया रेफरेंस अमाउंट्स कस्टमरली कंज्यूम्ड। ठीक है, RACC जो है ना वो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, इसका यूजेज क्या है, और इनको किसने डेवलप किया था और कब डेवलप किया था। तो अब अगर आप न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल को देखें तो इसके टॉप के ऊपर आपको सबसे पहले जो चीज नजर आती है ना वो सर्विंग साइज है। यानी जो कंटेनर आप परचेज करके लाते हैं, चाहे वो दूध का एक डिब्बा है या जूस का एक पैकेट है, तो उसका सर्विंग साइज पहले लिखा होगा कि 250 ml है, 240 ml है, 228 ग्राम्स है, ये जितना भी है। ठीक, और क्या ये एक सर्विंग के बराबर है या इससे ज्यादा सर्विंग्स इसमें पाई जाती हैं? बाज कंटेनर्स ऐसे आप देखते हैं कि जिसमें साइज जो है वो बड़ा होता है और उसमें नंबर ऑफ सर्विंग्स जो है वो भी उसी हिसाब से ज्यादा होती हैं। इसके बाद आपको कैलोरीज के बारे में केयरफुल होना चाहिए, और कैलोरीज फैट से जो आ रही हैं स्पेशली उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर ऐसे फूड कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो हेल्दी नहीं समझे जाते एंड विच शुड बी लिमिटेड, लाइक टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, इस तरह की चीजें जो है ना वो आपको नजर आएंगी। और फिर उन न्यूट्रिएंट्स की बारी आती है जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स समझे जाते हैं और जिनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। इसमें डाइटरी फाइबर है, इसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। परसेंट डेली वैल्यू जो है ना ये इंडस्ट्री का न्यूट्रिएंट्स को रिफ्लेक्ट करने का एक तरीका है। जिस तरह RDA होते हैं भाई, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज हैं, इसी तरह इंडस्ट्री ने एवरेज क्वांटिटीज जो है ना वो डिफाइन की हुई हैं, और वो कितनी है ये इसके बॉटम में अगर आप देखेंगे तो टोटल फैट जो है ये 65 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए डेली डाइट के अंदर। और डेली डाइट कौन सी? जो किसी की 2000 कैलोरीज को पूरा करते, 2000 कैलोरीज के अंदर शेयर ऑफ टोटल फैट शुड नॉट बी more than 65 gram, and in case of saturated fats it should be less than 20 gram.
Similarly, cholesterol should not be more than 300 milligram from all sources, and sodium should be less than 2300 milligrams. इसी तरह टोटल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 300 ग्राम से ज्यादा डेली डाइट में नहीं होने चाहिए। एक मैसेज यहाँ से हमें यह भी मिल रहा है कि हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये इन डिफरेंट फूड्स जो है वो इन सोर्सेज से बिलोंग करती होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डाइट जो है वो बैलेंस की तरफ रह सके। नेक्स्ट लेबल जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं जो यहाँ पे मैंने शो ऑफ कर दी हैं। कैलोरीज का जो साइज है इन्होंने जरा बोल्ड करके लिख दिया है ताकि कंज्यूमर को मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आ सके और वो कॉन्शियस हो जाए कि इतनी कैलोरीज लेने से, एक सर्विंग खाने से उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, या वो मल्टीपल सर्विंग्स लेना चाहता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सर्विंग साइज बेसिकली किसी भी कंटेनर के ऊपर जो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, और एक सर्विंग की जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वहां पे दिए होंगे, बाकी आप जितनी सर्विंग्स लेंगे उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने शो ऑफ की हैं, सीरियल्स, ब्रेड, राइस, पास्ता से, वेजिटेबल्स, फ्रूट से। मैं एक दो का जिक्र कर देता हूँ कि मीडियम साइज के बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये एक सर्विंग कहलाता है, और अगर एप्पल और इनका फ्रूट का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा तो मे बी वो 2 सर्विंग्स के बराबर होंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे बाज दफा ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे हम किसी चीज की राइस हम खाना चाहते हैं तो हम प्लेट को जो है ना वो एक हीप सा लगा लेते हैं उसके ऊपर, तो वो इवन जो ऑड किस्म की सर्विंग्स है ना वो बन जाती है, ना वो 2 में आ रही होती है ना वो 3 में आ रही होती है, और मिड वे वाला जो है ना वो इस तरह की सर्विंग जो है वो मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जूसेस वगैरह का, फ्रूट जूस भी अगर लें तो 125 ml एक सर्विंग के बराबर है, लेकिन अगर ऐसा जूस है जो सिंथेटिक है जिसमें शुगर एडेड है तो उसकी सर्विंग मजीद कम होनी चाहिए। यूजुअली पाकिस्तान में हमें जो जूसेस अवेलेबल हैं ये 200 से 250 ml की रेंज में इनका ब्रिक पैक हमें मिलता है। इट मीन्स कि एक पैकेट पीने से हम एक से ज्यादा सर्विंग्स यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हमने 2 सर्विंग्स ले ली हैं फ्रूट जूस की तो फिर बाकी इसके अंदर शेयर फ्रॉम फ्रूट जो है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा की तरफ जाएंगे तो वो नुकसानदेह होगा। एक और मैं कॉमन चीज शो कर देता हूँ यहाँ पे, दूध का एक ग्लास 250 ml एक सर्विंग के बराबर है। चीज आप खाते हैं तो 40 ग्राम एक सर्विंग के बराबर है, और अगर आप मक्खन यूज करना चाहते हैं या मार्जरीन जिसको आर्टिफिशियल बटर कहते हैं तो ये 20 ग्राम यानी तकरीबन 2 चम्मच के बराबर आप यूज करेंगे तो ये इसकी एक सर्विंग कहलाएगी। गोश्त के लिए 65 से 100 ग्राम का एक पीस जो है ना कुक्ड फार्म में, जिसको हम एक सर्विंग बोलेंगे। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ सर्विंग्स शो की गई हैं। ये बनाना, एप्पल, ये इंडिविजुअली एक एक फ्रूट की सर्विंग है। दूध जितना यहाँ पे ग्लास में आपको नजर आ रहा है ये एक सर्विंग है। योगर्ट 200 ग्राम के करीब एक सर्विंग कहलाता है, और ये बटर की मैं बात कर रहा था, ये मार्जरीन, तो ये 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ब्रेड के ये 2 स्लाइसेस जो है ये 2 सर्विंग्स को शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप फुल मील की बात करें तो यहाँ पे प्लेट के अंदर ये स्टार्च का सोर्स आपको पोटैटो नजर आ रहा है, यहाँ पे ब्रोकली या बाकी ये ग्रीन और ये पीज और कैरेट्स और इस तरह की जो मिक्स टाइप की वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं, और इसके साथ साथ मीट का जो पीस है, तो एक एक सर्विंग इनकी आपको यहाँ पे रखी गई है। और दूसरा कंसेप्ट ये भी हो गया कि एटलीस्ट हमने 4 ग्रुप्स को जो है ना वो टच किया है। ये डिफरेंट पिक्टोरल वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे आपको पोर्शन साइजेस जो है ना वो बताए गए हैं, और ये भी एक मैसेज दिया गया कि अगर आप पोर्शन साइज को कम करेंगे तो आप कितनी एनर्जी जो है ना वो सेव कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कुकीज का जो कि 1 आउंस के बराबर होती है, बड़ी साइज की कुकीज, पाकिस्तान में भी बिस्किट्स का एक नॉर्मल साइज है और एक बड़े साइज में भी खताई टाइप चीज मिलती है। तो 1 औंस की जो कुकी है जिसको इसने मॉन्स्टर कुकी का नाम दिया है, उसकी निस्बत अगर आप इसका ये वाला पोर्शन इतना रिड्यूस कर लेते हैं तो अल्टीमेटली 870 कैलोरीज आप बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये देखें कि कितना तूफान है ये एनर्जी का। और अगर आप एक्टिव हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, तो इट मीन्स फिर तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं तो फिर ये चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। These are some tips for serving size। आप फिंगर का जो
इंडेक्स फिंगर का एक पोर्शन अगर आप देखें तो ये 1 टीस्पून को शो करता है। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो ये बटर की क्वांटिटी हो सकती है या किसी और चीज़ की। और फिंगर आपका जो थंब है, थंब का जो अंगूठा लगाने वाली जगह, ये वाला पोर्शन जो है इसका फर्स्ट पार्ट, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। और अगर आप इसको पूरा जो थंब है इसको ज़ूम कर लें, तो ये 2 चम्मच के बराबर आपको स्टफ़ मिल जाता है। तो इसी तरह ये आप हाथ का देखें, फ्रंटल पार्ट जो है और इसका सेंट्रल पोर्शन जितना यहाँ पे मार्क किया गया, ये तकरीबन 3 औंस के बराबर है। तो अगर एक गोश्त का पीस जो है, मछली का एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पे रख के आप उसकी डायमेंशंस देख लें कि ये इस साइज़ का बिलॉन्ग करता है, तो ये 3 औंस के बराबर जो है वो रफली हो जाएगा। इसी तरह आपकी जो पाम है, इसको आपने यहाँ पे जो मुट्ठी की फॉर्म में इसको क्लोज़ किया हुआ है, ये तकरीबन हाफ कप को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। सेम मैसेजेस हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। ये 1-2 का यहाँ पे ज़्यादा ज़िक्र हो गया, जैसे मैंने थंब का बताया था आपको। और इसी तरह ये हाथों की जैसे दुआ नहीं माँगते, इस तरीके से अगर आप हाथ इकट्ठे करते हैं तो ये एक डिप्स आप जो आप क्रिएट करते हैं दोनों साइड पे, तो ये तकरीबन 2 औंस के बराबर जो है ना वो क्वांटिटी जो है वो 2 कप के बराबर इसमें क्वांटिटी जो है वो स्टार्च की आ सकती है। इसी तरह एक सिंगल हैंड से अगर आप इसको बनाते हैं बेंड करके, तो ये तकरीबन 1 से 2 कप के बराबर जो है ये क्वांटिटी होगी। बेसिक किचन मेजरमेंट्स हैं, घरों में ये चीज़ें आम यूज़ होती हैं, तो अब हमें बड़ा फ़ैमिलियर होना चाहिए। घरों ये टूल भी मिल जाते हैं मार्केट से। तो 3 टीस्पून्स हैं वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है, और 4 टेबलस्पून्स हैं वो तकरीबन 1 कप के बराबर है। जबकि 16 टेबलस्पून्स जो हैं या 4 आप सॉरी 16 टेबलस्पून्स जो हैं, इनको अगर आप यूज़ कर लें तो ये 1 कप के बराबर हो जाता है। 4 टेबलस्पून्स इज़ इक्वल टू 1 क्वार्टर ऑफ द कप। इसी से आगे हम बात शुरू करें तो फिर अ, ये आपको इस तरह सिंबॉलिकली डिफरेंट चीजें जो हम कप्स भी अब मिल जाते हैं मेजरिंग क्वांटिटी जिनके ऊपर लिखी होती है। बाज़ दफ़ा हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है, कुकिंग कन्वर्जन चार्ट अवेलेबल है, एक सैंपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो, 100 फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 37। इसी तरह अगर यहाँ पे क्वांटिटी आपको कप्स में मिल रही है 1 कप, इसको जब आप मिलीलीटर्स में लेंगे तो 240 ml के बराबर होगा। और इसको 1 कप को जब आप टेबल स्पून्स की फॉर्म में मेजर करेंगे तो ये 16 टेबल स्पून जो है वो 1 कप के बराबर होंगे। तो कन्वर्जेंस का फ़ायदा ये होता है कि आप पोर्शन साइज़ को जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं।